हेलो फ्रेंड्स, आज से हम चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ यानी कोई क्वांटिटीज़ है, 2-3 क्वांटिटीज़ है, जैसे 2 क्वांटिटीज़ है उनको कंपेयर करना, ये पढ़ेंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ को रेशियो बोल सकते हैं। मतलब अगर किसी का रेशियो दिया गया है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि ये किसी 2 क्वांटिटीज़ के बीच कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक बॉक्स है, बॉक्स में कुछ 20 एप्पल्स हैं एंड 5 बनानाज है। तो रेशियो क्या होगा? रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स टू नंबर ऑफ बनानाज। तो क्या लिख सकते हैं इसको? एप्पल्स 20 है, बनानास 5 है, तो 20:5। और इसी कंपैरिजन को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? फ्रैक्शन के फॉर्म में 20/5, यानी कि क्या लिख सकते हैं? 4/1। ओके, यानी कि जो नंबर है, नंबर ऑफ एप्पल्स इज 4 टाइम्स नंबर ऑफ बनानास, यानी बनाना से 4 टाइम्स ज़्यादा एप्पल्स हैं। और इसी को जैसे कि अगर हमने पूछ लिया कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बनानास टू नंबर ऑफ एप्पल्स, तो इसको कैसे लिख देंगे? 5:20। मतलब यहाँ पे पहले एप्पल टू बनाना किया तो पहले एप्पल लिखेंगे फिर बनाना, और यहाँ पे पहले बनाना फिर एप्पल किया तो पहले क्या लिखेंगे? बनाना फिर एप्पल। मतलब जिसको पहले बोलते हैं उसको पहले लिखते हैं और जिसको बाद में बोलते हैं उसको बाद में लिखते हैं। तो यहाँ 5:20, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 5/20, यानी कि 1/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या है? नंबर ऑफ ऑरेंजेस 1/4 है ऑफ, सॉरी 1 नंबर ऑफ एप्पल्स इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि जो बनानाज है वो 1/4 ऑफ एप्पल है, यानी एप्पल से 4 टाइम्स कम है बनाना। ओके, और अब इसी को हम परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं? कि अगर बोल दिया कि एप्पल का परसेंटेज या बनाना का परसेंटेज उस बॉक्स में क्या है, तो परसेंटेज में हमेशा सबसे पहले परसेंटेज का साइन क्या होता है? ये होता है। और इसमें हमेशा 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकालने के लिए। तो कैसे लिख सकते हैं? तो टोटल फ्रूट्स कितने हो गए? सबसे पहले पूरे बॉक्स में टोटल फ्रूट्स कितने हैं? 20 एप्पल्स हैं, 5 बनानाज हैं, टोटल फ्रूट्स 25 हो गए। अब सबसे पहले हम निकाल लो, मान लो हमने निकाला इसके परसेंटेज ऑफ एप्पल्स, तो क्या करेंगे? एप्पल की वैल्यू, एप्पल कितने हैं? एप्पल हैं कितने हैं? एप्पल 20, तो 20 अपॉन टोटल फ्रूट्स कितने हैं? 25। इसको क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 25 से 100 4 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 80%, यानी कि एप्पल्स है ना उस बॉक्स में 80% है। परसेंटेज ऑफ बनानाज वो कैसे करेंगे? तो बनाना कितने? 5 है, टोटल फ्रूट्स 25 इंटू 100, तो ये 25 से 100 4 टाइम्स, 5 4 ज़ा 20, यानी कि 20% क्या हो गए? बनानाज हो गए। यानी उस बॉक्स में 80% एप्पल्स है और 20% बनानाज। इसको ऐसे फ्रैक्शन, वो सॉरी परसेंटेज के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ओके,
तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ किसी भी क्वांटिटी बोल रहे हो या वैल्यू अपॉन टोटल नंबर इनटू 100, ये किसी भी परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके। और जब या मान लो जैसे कि परसेंटेज में दिया हो कि कोई चीज़ दी हो कि 20% ये चीज़ है, 20% जैसे बनाना है तो सब पूछा गया कि वैल्यू निकालो कि पर ये परसेंटेज में दिया गया वैल्यू निकालो कि मतलब कितने बनाना है, एक्चुअली में कितने बनाना है, द नंबर ऑफ बनानास कितने हैं, बनानास कितने परसेंटेज में दिया गया वो हमसे पूछ लिया कि बनानास कितने, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें 100 जब परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करते थे उसमें 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी कुछ बताया है उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है तो उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका कि रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो ए पार्ट है स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर है, टू स्पीड ऑफ स्कूटर जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले देखा यहाँ दोनों क्वांटिटीज़ क्या है, सेम है, सॉरी यूनिट सेम है, दोनों चीज़ की यूनिट सेम है, तो हम आराम से इसका रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे, 15/30, क्योंकि स्पीड ऑफ साइकिल पूछेगा तो स्पीड ऑफ साइकिल ऊपर रखेंगे, फिर स्पीड ऑफ स्कूटर तो स्पीड ऑफ स्कूटर नीचे, तो 15/30 किलोमीटर पर आवर दोनों की है, किलोमीटर पर आवर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 15 से ये 1, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:2, ये इसका रेशियो हो जाएगा, रेशियो के फॉर्म में लिखना था। सिमिलरली सेकंड है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब इसमें ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, यानी कि यूनिट्स अलग अलग है। यूनिट्स अलग है, सबसे पहले हम यूनिट्स को सेम करेंगे, तो 5 मीटर में किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 5/1000 ये क्या हो गया, किलोमीटर में हो गया। अब ये भी किलोमीटर में और 10 भी किलोमीटर में, अब दोनों की यूनिट सेम हो गई, तो अब आराम से इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5/1000 ये हो गई, डिवाइड में क्या है लिखेंगे, ये किसकी हो गई, ये 5 का सबसे पहले 5 बोला तो यहाँ पे पहले 5 लिख दिया, अब 10 है तो अपॉन 10, तो ये किलोमीटर में हो गया, ये भी किलोमीटर में 10, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, 5 से 10 2 टाइम्स, तो क्या हो गया 1/2000, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:2000, 1:2000 हो गया। अब थर्ड सी वाला पार्ट है, सी है 50 पैसे टू ₹5। अब इसमें भी ये पैसे में दिएगा ये रुपीज़ में, यानी कि दोनों क्या है, दोनों की यूनिट्स अलग अलग है। तो हम यहाँ पे 50 पैसे हैं तो हम इस 5 रुपीज़ को भी क्या पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो हो जाएगा 5 × 100 पैसे। 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 1 रुपी इज इक्वल्स टू होते हैं 100 पैसे। अगर 1 रुपी 100 पैसे होंगे तो 5 रुपी 500 पैसे इज इक्वल्स टू 500 पैसे हो गए। अब दोनों पैसे दोनों की यूनिट सेम हो गई, अब सेम हो गई तो आराम से रेशियो क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले 50 पैसे अपॉन यहाँ पे 500 पैसे, यूनिट कैंसिल, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 5 से 50 10 टाइम्स, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1:10, इसका रेशियो ये हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। पहले हमने रेशियोज निकाले थे, अब उन्हीं रेशियोज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करना है, तो ये 3/4 दिया, 3
रेशियो 4 दिया तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में 3/4 लिख देंगे। और हमेशा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3/4 इंटू 100, 4 से ये 100 कट जाएगा 25 टाइम्स, तो 3 इंटू 25 क्या होगा 75, तो ये क्या हो जाएगा 75%। सिमिलरली अब सेकेंड वाला, तो इसको फ्रैक्शन में 2/3 लिखेंगे। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, तो 100 का मल्टीप्लाई, 3 से ये कटेगा नहीं तो इसको लिख सकते हैं 200/3%। और या फिर इसको और फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, जब इसका 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ फ्रैक्शन में आएगा 66 2/3%। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, तो वो इस परसेंटेज में आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। इनने बोला है कि 25 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 72% मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट यानी मैथ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, और बाकी हमें निकालना है कि कितने परसेंटेज या फिर कितने स्टूडेंट्स मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ओके, 72% रखते हैं, तो अगर इसको नॉर्मली ऐसे समझा जाए, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100%, जैसे किसी भी कोई भी चीज़ बोलते हैं हमने इसमें 100% दिया, यानी 100% को फुल परसेंट मानते हैं कि फुली कंप्लीटेड है। यानी कि अगर 72% 100 में से 72% मैथ्स में इंटरेस्टेड है, तो कितने इंटरेस्टेड नहीं है, 100 में से 72 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 2 7 जाएगा, तो 28% मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखते। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर सेकंड फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने बताया था, मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ्स बी एक्स, हमने एक्स मान लिया जो मैथ्स में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं परसेंटेज के लिए, परसेंटेज यहाँ पे परसेंटेज में 72 दिया गया है, यहाँ पे एक्स स्टूडेंट्स मैथ्स में इंटरेस्टेड है अपन टोटल स्टूडेंट्स कितने 25, तो यहाँ पे 25 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वाले फॉर्म में करें क्योंकि परसेंटेज दी गई है। अब 25 से ये 100 कट जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल्स टू 72/4। तो इसको अगर कट करेंगे 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1818। मतलब 25 में से 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स वो कितने होंगे, यानी टोटल में से 18 को माइनस कर दो तो मतलब जितने बचे हुए होंगे वही नॉट इंटरेस्टेड होंगे। तो 25 माइनस 18 यानी कि 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखते। अब परसेंटेज के फॉर्म में पूछे तो परसेंटेज निकाल लेंगे, कितने परसेंट हुए जो इंटरेस्ट नहीं रखते, तो क्या 7, इन स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकालें ना 7 अपॉन टोटल कितने हैं 25 इंटू 100, 25 से 100 4 टाइम्स 7 4 ज़ा 28, यानी 28% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ओके, ऐसे फॉर्म में निकाल सकते हो, और जनरली ऐसे ही देखना हो तो उसको ऐसे समझ सकते हैं जो मैंने समझाया था सबसे पहले, लेकिन हमें ऐसे ही करना पड़ेगा सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस, एक फुटबॉल टीम ने 10 मैचेस देखे, जीते टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, जितने भी उनने मैच खेले उनमें से 10 मैचेस उनने जीत लिए, और उनका विन परसेंटेज क्या दिया गया 40, यानी उनका विन परसेंटेज 40 है। देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं कि उनने एक्चुअली में टोटल कितने मैचेस खेले। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे
इन ऑल बी एक्स। हमने एक्स मान लिया कि उनने एक्स नंबर ऑफ मैचेस खेले हैं टोटली, ठीक है। अब इनका विन परसेंट कितना दिया गया 40, ठीक है। यानी कि जो 10 मैचेस है ना वो 40% है, पर इन्हीं 10 मैचेस को उन्होंने परसेंटेज में 40% दे दिया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं जब कभी भी, तो 40 इज इक्वल्स टू कितने मैचेस 10 अपॉन नीचे क्या लिख सकते हैं टोटल क्या है अपने एक्स इंटू हमेशा क्या करते हैं परसेंटेज में जब लिखते हैं तो 100। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो इसको करेंगे 40 इज इक्वल्स टू ये 10 इंटू 100 तो 1000 अपॉन एक्स। अब एक्स यहाँ ये डिवाइड में है तो इधर जाके वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 40 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1000। अब ये 40 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो एक्स इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 40। एक ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल, 4 से 100 25 जाता है, तो एक्स इज इक्वल्स टू 25। यानी टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले 25, और इन्हीं 25 में से 10 मैचेस उनने जीते हैं, ओके। तो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, इफ़ चमेली हैड 600 रुपीज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि चमेली के पास 600 रुपीज़ बचे हुए हैं जब उसने 75% पैसे खर्च कर दिए। तो अब ये पूछ रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब उसने कुछ खर्चा वगैरह कुछ नहीं किया था, स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे। तो इसको कैसे करेंगे अब, तो इसको करते हैं चलो। तो लिखो लेट चमेली हैड एक्स रुपीज़ इन बिगनिंग, यानी स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे एक्स, मान लो कुछ एक्स पैसे थे, ठीक है। और उसके पास लेफ्ट मनी कितने बचे, लेफ्ट 600 बचे, और उसने खर्च कितने कर दिए, यानी टोटल जो मनी स्टार्टिंग में थे उसका 75% 5% उसने क्या कर दिया खर्च कर दिए, स्पेंड कर दिए। तो अब इसको कैसे करेंगे, टोटल मनी में से अगर हम जो खर्च कर दिए उस मनी को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो लास्ट में बच जाएंगे यानी लेफ्ट वो मनी बच जाएंगे, वो बचेंगे। हो सकते हैं जैसे कि मेरे पास 500 रुपये है, मैंने 100 रुपये खर्च कर दिए तो मेरे पास कितने बचेंगे, टोटल 500 थे, 100 खर्च कर दिए तो 400 बचे ना, तो ऐसे ही। लेकिन हमें टोटल मनी जो है ना वो निकालना ही है जो स्टार्टिंग में थे, बस नहीं इसका परसेंटेज दिया गया, इसकी वैल्यू नहीं दी, हमें परसेंटेज के फॉर्म में दी गई है, ठीक है। अब 75% खर्च कर दिए तो उसके पास बचे कितने हैं 25%, 25% उसके पास पैसे बचे हुए हैं। तो अब हम 25% जो पैसे बचे हैं उसकी वैल्यू क्या है 600 रुपीज़, तो 25% इज इक्वल्स टू कितने 600 अपॉन टोटल स्टार्टिंग में जितने थे वो एक्स थे इंटू 100। इसको ऐसे कर सकते हैं। तो अब 25 इज इक्वल्स टू 600 इंटू 100 अपॉन एक्स। अब x यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये 25 इंटू एक्स हो जाएगा, और 25 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 600 इंटू 100 बाय 25 से 100 4 टाइम्स, 6 4 ज़ा 24 यानी 2400, यानी कि चमेली के पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे ₹2400। स्टार्टिंग में कितने पैसे थे 2400 रुपीज़ स्टार्टिंग में थे, जिसमें से उसने 600 रुपये उसके पास लास्ट में बचे और बाकी पैसे उसने खर्च कर दिए, ओके। तो 6th क्वेश्चन है, इफ़ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, यानी 60% एक सिटी में 60% लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल को, और बाकी जो बचे हुए हैं वो किसको पसंद करते हैं अदर गेम्स, जो अदर गेम्स में सब इंक्लूड हो जाएंगे। इफ़ द
टोटल नंबर ऑफ पीपल इज़ 50 लाख, यानी कि वैल्यू दी है कि मान लो कि एक सिटी में 50 लाख लोग हैं, तो फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो हमें ये बताना है कि जो क्रिकेट पे जो परसेंटेज में दिया गया है ना, क्रिकेट में 60%, तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, यानी कितने लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, ये हमें निकालना है वन बाय वन। तो लिखेंगे टोटल पीपल कितने देंगे, 50 लाख। ओके, परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट क्या है, 60%। सिमिलरली फुटबॉल के लिए 30%। अब जिस कितना हो गया, 60 + 30 90%, यानी कि सिर्फ 10% बच गए अब लोग, यानी कि अदर गेम्स के लिए 10% हो गए जो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। अब हमें सबकी वैल्यू निकालनी है कि एक्चुअली में कितने कितने लोग क्या क्या पसंद करते हैं। तो सबसे पहले क्रिकेट के निकालेंगे। क्रिकेट के लिए 60% दिया, तो 60 = क्रिकेट के लिए मतलब नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट अपॉन टोटल कितने, 50 लाख इंटू 100 करते हैं परसेंटेज के लिए हमेशा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये डिवाइड में है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके ये डिवाइड में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 60 × 50 लाख अपॉन 100। 6 5 से क्या हो जाएगा, 30, यानी कि 30, 2 0 भी है, 0 0 अपॉन 100 लाख। तो क्या हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा 2 0 से, यानी कि जो 30 लाख पीपल हैं वो क्या पसंद करते हैं, एक्चुअली में क्रिकेट पसंद करते हैं। अब हम फुटबॉल के लिए निकालेंगे, फुटबॉल के लिए कितने लोग पसंद करते हैं क्या। ओके, तो फुटबॉल के परसेंटेज हमें दिया गया था 30%, इज इक्वल्स टू वही नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल अपॉन टोटल कितने हैं, 50 लाख है, इंटू 100। तो डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में। तो नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल इज इक्वल्स टू 30 × 50 लाख अपॉन 100। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 3 से 50, यानी 15 लाख हैं जो फुटबॉल को पसंद करते हैं। तो ये कितने हो गए, 30 लाख क्रिकेट को, 15 लाख फुटबॉल को, तो टोटल कितने हुए, 45 लाख हो गए। यानी 50 लाख में से 45 लाख पीपल है जो क्रिकेट और फुटबॉल को पसंद करते हैं। तो लास्ट में हम ऐसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स इज इक्वल्स टू, टोटल है 50 लाख, 50 लाख में से क्रिकेट और फुटबॉल वाले जो लोग हैं उनको हटा माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बचे रहेंगे पीपल वो अदर गेम्स को लाइक करेंगे। तो क्या 30 + 15 कितना हो जाएगा, 45, यानी 45 लाख को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 5 लाख पीपल हैं जो कि अदर गेम्स को लाइक करते हैं। या फिर हमें वैसे ही इसी फॉर्म में निकालना हो तो सिमिलरली वैसे ही करेंगे, 10 = नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स अपॉन 50 लाख इंटू 100। तो नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स इज इक्वल्स टू 10 × 50 लाख अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो क्या आएगा, 5 लाख। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी करेंगे सेम ही आएगा। तो आ गए तीनों के लिए, क्रिकेट 30 लाख पीपल पसंद करते हैं, फुटबॉल 15 लाख करते हैं, एंड अदर गेम्स 5 लाख पीपल पसंद करते हैं। ओके,
अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम आगे की एक्सरसाइज 7.2। ओके।